ये नरेंद्र मोदी का जाहिलीपन है, बस इतनी सी बात है। आरएसएस का इंडिकेशन है कि तुम कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे लोगों हिंदू जो नरेंद्र मोदी का जो धर्म है वह उस धर्म से भटक चुके हैं। विरोध होने लगता है, हारने लगते हैं नरेंद्र मोदी, वहीं पे लोकतंत्र खत्म हो जाता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो और चाहे वो चुनाव आयोग। परिभाषा नरेंद्र मोदी बता दें, पहले धर्म की परिभाषा बता दें। मोहन भागवत को मैं चैलेंज करता हूँ, सामने खड़े हों, धर्म की परिभाषा बता दें। सनातन दिन भर चिल्लाते रहते हैं, सनातन उनका जो है षड्यंत्र और उनका बनाया हुआ नियम कानून सनातन हो जाएगा। सनातन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। सनातन अनवरत सत्य रहता है, वो मानव द्वारा न निर्मित होता है और न मानव द्वारा अरे हम कह रहे हैं अभी ट्रेन का हादसा हुआ तो ज्योतिषाचार्य जितने थे वो मर गए थे, तब उनको नहीं समझ में आया। अभी एक बाबा बागेश्वर है, उसको नहीं समझ में आया कि वो बता दे, और कह भी रहा था, क्या कह रहा था कि मुझे पता था लेकिन मैं बचा नहीं पाया। हैं, बताओ, विज्ञान इतना आगे चला गया है और अभी तुम पाखंड में लिप्त हो और देश की जनता को मूर्ख समझ। दर्शन भी करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे, थमेंगे जब तक हम सिंगोल को हटवा नहीं देंगे। हिंदू एक संप्रदाय है और उस संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जिसमें ब्राह्मणों का जो राज है, ब्राह्मणों का जो तंत्र है, जो शोषणकारी व्यवस्था है, उसी को नरेंद्र मोदी बार बार हिंदू धर्म कहकर जो है पूरे देश को गुमराह कर। सभी सम्मानित देशवासियों को मेरा सादर नमोबुद्ध है। जय भीम, जय कबीर, जय फूले, जय साहू, जय पेरियार, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, आज आपके समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु को लेकर के हम उपस्थित हैं। साथियों, आज हमारा देश बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। पुराने समय में जैसे अंग्रेज आए हुए थे और उन्होंने देश को धीरे धीरे खोखला करते हुए और हमारे देश की आम आवाम को मीठा जहर पिलाते हुए पूरे देश को कब्जा कर लिया और लूटा, जितना बेच सके उतना बेचे। ठीक ऐसे ही आज के वर्तमान समय में हमारे देश में काले अंग्रेज़ों का बोलबाला हो चुका है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन मुद्दे पर हमारा ये कहना है कि अभी हाल में ही भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आपके लोकसभा में, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसके बगल में सिंगोल स्थापित किया है, घोषणा किया है कि यह सिंगोल शौर्य, न्याय, एकता, अधिकार, सम्मान का प्रतीक है। प्यारे देशवासियों, इस षड्यंत्र भरी एक्टिविटी को आपको समझना होगा। नरेंद्र मोदी का जो धर्म है वह उस धर्म से भटक चुके हैं। नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे उनका जो धर्म है वो भारतीय संविधान की रक्षा करना, उसको मानना, आत्मसात करना और अपनी सभी जिम्मेदारियों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस संविधान के दरवाजे से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आज वही दरवाज़ा नरेंद्र मोदी जी आप सभी के लिए बंद कर देना चाहते हैं। सिंगोल का जो वास्तविक इतिहास है मैं बताऊं आपको। प्राचीन समय में राजतंत्र व्यवस्था थी और उस राजतंत्र व्यवस्था में राजा सर्वोपरि होता था। जनता के लिए वह प्रियदर्शी होगा,
या क्रूर होगा यह उनके भाग्य पर निर्भर करता था। जैसे सम्राट अशोक महान हुए, वे प्रियदर्शी हुए और उन्होंने जनता के दिलों पर राज किया, ऐसे ही कई राजा और हुए हैं जो बहुत ही क्रूर, निर्दयी और निरंकुश रहे हैं और उन्होंने जनता का शोषण किया है, जनता का खून पिया है और उनका उद्देश्य होता है कि जनता जितनी कमज़ोर होगी उतना ही बढ़िया शासन व्यवस्था चलेगी। ठीक इसी सिद्धांत पे नरेंद्र मोदी इस देश को एक संप्रदाय को सौंपना चाहते हैं। जब आप देखोगे तो बार बार नरेंद्र मोदी यही चिल्लाएंगे और खुद नहीं कहेंगे, लेकिन उनके जो तंत्र में लगे लोग हैं, चाहे वे कोई बाबा हो, चाहे ज्योतिषी हो या तमाम और धर्माचार्य बन करके बैठे हुए हैं, वे बार बार हिंदू राष्ट्र की घोषणा डिमांड कर रहे हैं। अब सत्ता में वे हैं और हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी लगातार ये चाह रहे हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन भारतीय संविधान इतना मजबूत है कि उसका वो दरवाज़ा तोड़ नहीं पा रहे हैं। साथियों, हिंदू राष्ट्र कोई राष्ट्र नहीं होता है। सबसे पहले तो हिंदू एक संप्रदाय है और उस संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जिसमें ब्राह्मणों का जो राज है, ब्राह्मणों का जो तंत्र है, जो शोषणकारी व्यवस्था है, उसी को नरेंद्र मोदी बार बार हिंदू धर्म कहकर जो है पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, भारतीय संविधान ठीक इसके विपरीत है। भारतीय संविधान हमारा पूर्ण लोकतांत्रिक है, समानता, एकता, अखंडता की बात करता है और हमारा भारतीय जो राजधर्म है वो हमारे धम्मचक्र से, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो सम्राट अशोक की लाट है और हमारे भारतीय संविधान से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ठीक इसके विरोध में काम कर रहे हैं और वह भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, जो आप सबको अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा संविधान, ऐसा नियम और कानून लाया जाएगा कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति और वर्ग के लोग रहेंगे, बाकी सबको इस देश से खदेड़ देने की व्यवस्था है। साथियों, ऐसे में सिंगोल को हटाना, और जो सिंगोल इन्होंने स्थापित किया वो किसी सदन में नहीं पास करवाया है, ये अपने मन के मुताबिक जो आया इनके दिमाग में वो कर लिए हैं। अर्थात पूरी तरह से नरेंद्र मोदी निरंकुश और पूरी तरह से दुष्ट प्रवृत्ति जैसे धनानंद अपना रहा था, सेम वही कुकृति में लिप्त हैं और 2024 का चुनाव भी इसी के बल पे जीतना चाहते हैं। साथियों, अगर आज हम लोग आगे बढ़ कर के नहीं आए और सिंगोल का विरोध नहीं किया, सिंगोल रोके नहीं, तो न यह संविधान रहेगा और न यह आपका प्यारा देश रहेगा। लगातार ऐसे पूंजीपतियों को यह देश और यहाँ के जितने भी संसाधन हैं वे बेचे जा रहे हैं और बेच करके जो अंग्रेजों ने किया वही इनका भी उद्देश्य है। इसलिए किसी भी स्थिति में सिंगोल का रोकना अति आवश्यक है। आगामी 25 जून को हम लोग जंतर मंतर पे एक विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सभी देशवासियों को, जिसको भी संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में आस्था है, वे जंतर मंतर पर अवश्य पहुंचेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मौर्य जी, आपने अभी दो बातें कही हैं, एक तो सिंगोल को हटाने की जी, अशोक चक्र को लाने की, हाँ, अशोक स्तंभ को स्थापित करने की, और दूसरी बात आपने कही है संविधान की। दोनों बातें एक ही को रिलेटेड करती हैं। केवल सिंगोल हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारा संविधान भी लागू है, हमारा अशोक स्तंभ भी अभी स्थापित है, अभी उसको छेड़ा नहीं गया है, लेकिन ये बैक डोर से एंट्री करना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने सिंगोल के ऊपर नंदी बैल बना दिया। अब मुझे बताओ नंदी बैल का क्या मतलब है? जब नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर जितने धर्मगुरु थे वो उनको संबोधित कर रहे थे तो बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, ठीक है। यह देश, पूछना मैं चाहता हूँ, सिर्फ एक ही संप्रदाय का है या सभी संप्रदाय का है? एक ही संप्रदाय के अगर धर्मगुरु वहाँ पर थे तो बाकी के क्यों नहीं थे? सिंगोल को आप लोकतंत्र से मानते हैं या राजतंत्र? क्या क्या फिर से बोले? सिंगोल जो स्थापित किया गया है वो लोकतंत्र को स्थापित करता है या राजतंत्र को?
नहीं, वह राजतंत्र पिछले जमाने में था, आज तो संभव ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का जाहिलीपन है, बस इतनी सी बात है। आरएसएस का इंडिकेशन है कि तुम कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे लोगों, हिंदू जो SC ST OBC हिंदू वर्ग में आते हैं, वे मोस्टली अंधभक्त हैं, उनको ये लगता है कि धर्म के नाम पर वे जो है पूरी तरह विकास कर जाएंगे। तो क्या ये लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना है? बिल्कुल अवहेलना है। डायरेक्ट एक संवैधानिक पद पे रह करके वे संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, ना संविधान को जला सकते, ना तिरंगे झंडे को जला सकते हैं। लेकिन ये बैक डोर से एंट्री हो रही है कि धीरे धीरे आदत पड़ जानी चाहिए। जब आपको सुनने समझने की आदत पड़ जाएगी, एक दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोग बार बार ये कहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, हाँ। लेकिन यही इस देश की जो लोकतंत्र है उस पर चुनाव लड़के बार बार जीतते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ आरोप लगा? नहीं, लोकतंत्र वहीं तक लागू है जब तक बीजेपी का काम ना बिगड़े या बीजेपी का विरोध ना हो, वहीं तक लोकतंत्र है। और जैसे बीजेपी का विरोध होने लगता है, हारने लगते हैं नरेंद्र मोदी, वहीं पे लोकतंत्र खत्म हो जाता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो, और चाहे वो चुनाव आयोग हो कोई। आपकी बातों से ऐसा लगा अभी जैसे कि आप बीजेपी पे कम लेकिन ब्राह्मणों पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब किसी जाति वर्ग समुदाय से नहीं। हम भारत के लोग, भारत हमारे जो संविधान है उसका प्रियम्बल है। हम भारत के लोग, जिसको नागरिकता मिली है, हम उसको भारत देश का नागरिक समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि आपने अभी एक वर्ड कहा था कि आपने PC के अंदर आपने कहा कि एक विशेष वर्ग के लोगों को बैठाया जाएगा, बाकी के तो जो दुष्टता करेगा उसका नाम तो लिया जाएगा। RP मौर्य कल दुष्टता करेगा तो RP मौर्य को आप नहीं कहोगे। तो क्या पूरा समुदाय खराब हो सकता है कि नहीं, मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, हम उन षड्यंत्रकारियों की बात कर रहे हैं जो ये दिन रात देश को बेचना चाहते हैं, जिनको हम काले अंग्रेजों की संज्ञा दे रहे हैं। इस समय विपक्ष की कई सारी पार्टियां हैं जो ऑलरेडी संसद में, राज्यसभा में मौजूद हैं। बोल क्यों नहीं रहा? केवल आप नहीं, उसका रीजन है, मेरी बात आप समझिए। जब कोई पार्टी या कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो वो स्वतंत्र आवाज उठाएगा। जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उदाहरण दूंगा, धनानंद के जमाने में 16 जनपद थे और 16 जनपद के राजाओं को वो कैद करके रखता था और करवाता अपने हिसाब से था। तो जितनी भी पार्टियां देश के अंदर हैं उनकी कोई ना कोई वीकनेस है, और उस वीकनेस के चलते वे अगर बोलते हैं तो उन पे ED और CBI लग जाती है। अब वो बेचारे अपनी जान बचाएं और कि आपकी जान बचाएं। कहा जाता है कि बीजेपी जो इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक संविधान में छेड़छाड़ भी कर रही है। लेकिन अगर आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे? क्योंकि पब्लिक तो चुनकर उन्हें ही भेज रही है। पब्लिक सब समझ रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर विकल्प नहीं क्रिएट हो पा रहा है। मजबूर है। मैं आपको बताऊं कि जब पब्लिक वोट देने जाती है तो ये भी कहा जाता है कि नहीं, वोट देना एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है, हमें अगर राइट मिला तो देना चाहिए। लेकिन जब वोट देने जाती है तो उसके पास विकल्प नहीं रहता है। अगर कोई भी कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहा होता है तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है, उसका या तो पर्चा खारिज कर दिया जाता है। मतलब एन केन प्रकारेण 2 या 3 विकल्प बनाए जाते हैं, चाहे वो एक बीजेपी रहेगी, 1-2 पार्टी और भी रहेगा ऑप्शन। और सोशल मीडिया नहीं, जो गोदी मीडिया है, वो दिन रात आजकल तो जादू टोना दिखाकर नरेंद्र मोदी को जिता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं कि 2035 तक नरेंद्र मोदी जो है वो हटने वाले नहीं हैं। ये ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं अभी ट्रेन का हादसा हुआ तो ज्योतिषाचार्य जितने थे वो मर गए थे, तब उनको नहीं समझ में आया। अभी एक बाबा बागेश्वर है, उसको नहीं समझ में आया कि वो बता दे, और कह भी रहा था, क्या कह रहा था कि मुझे पता था लेकिन मैं बचा नहीं पाया। हैं? बताओ, विज्ञान इतना आगे चला गया है और अभी तुम पाखंड में लिप्त हो और देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। तो बस विकल्प की जरूरत है। मैं विपक्ष वालों से भी कहूंगा कि लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में अगर वो जंतर मंतर नहीं भी आ रहे हैं तो ऐसा एकीकरण प्लेटफॉर्म तैयार करें, ऐसा विकल्प तैयार करें कि जनता जो है एक बार में चुन सके। आपको जंतर मंतर का जो आपका प्रदर्शन है उसमें अब तक कितने लोगों का समर्थन आपको प्राप्त हुआ, कितने दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है? हम लोग ओपन मतलब कॉलिंग किए हुए हैं, और इस समय करंटली मान के चलिए कि 7-8 तो पार्टियां हैं हमारे पास, और कम से कम 12 से 15 जो है सामाजिक संगठन हैं।
जो मानवतावादी विचारधारा से बिलोंग कर रहे हैं, इन सभी का पूरा समर्थन है और ये हमारे विरोध का पहला चरण है। अभी तो हम इंटीमेशन दे रहे हैं, उसके बाद हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे थमेंगे जब तक हम सिंगोल को हटवा नहीं देंगे। सिन्हा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जैसा कि अभी मौर्य जी ने बताया कि लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना कर रही है भाजपा, लेकिन भाजपा मंत्रिमंडल लगातार ये दावा दे रहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है, मोदी सरकार का राज जब से राज चालू हुआ है, लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हुआ है और संविधान को मजबूती प्रदान की है। देखिए, सबसे पहले चीज तो है कि संविधान में किसी भी धर्म का प्रधानता नहीं दी जाती है और संविधान से हट करके ये ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति को उसमें प्रवेश की जा रही है। जहां सिलोगन का सिंगोल जो मूर्ति बनाया जा रहा है, ये राजतंत्र का प्रतीक है और राजतंत्र जो आज संविधान के ही बदौलत नरेंद्र मोदी फर्श से अर्श पर पहुंचे। जो संविधान को छेड़छाड़ करेगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ की जनता 85% वो संविधान के साथ है। सिन्हा साहब, अभी आपने कहा कि 85% जो जनता है वो संविधान के साथ है, मगर पिछले 9 सालों में बीजेपी ने जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई है, ना तो कोई विपक्षी पार्टी बोलने को तैयार है, ना जनता सड़कों में आने को तैयार है। क्यों? यह राजतंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रजातंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, ये सब माध्यम के द्वारा हमारे जो इस विचारधारा से, हमारी जो 85% की जो विचारधारा है उसमें साथ देना भी चाहते हैं, तो किसी न किसी रूप में अपमानित हो करके उसे प्रताड़ित करके हमारी रास्ता से अलग कर दी जाती है। अगर लोग डरते हैं, हाँ डरते हैं, क्योंकि राजा जो होता है किसी न किसी रूप में संविधान के रूप में समर्थन करनी चाहिए, तभी हमारा देश बच पाएगा, अन्यथा हमारा देश दूसरे के हाथों में बिकने जा रहा है। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अभी सिन्हा साहब ने कहा कि देश बिकने जा रहा है, क्या मानना है आपका? ये मनमानी हो रही है ना, जो सिंगोल वगैरह है क्या सिंगोल है खड़े थोड़ा सा आगे बोलिए। अच्छा, जो सिन्हा साहब ने बोला है, हमारे नेता ही ने बोला है, उनके हर क्वेश्चन के हम समर्थन कर रहे हैं। मैम, क्या लग रहा है जिस प्रकार से महिलाओं के साथ शोषण चल रहा है भाजपा सरकार में, दूसरी ओर महिला जो लगातार महिला मंत्रिमंडल देख लीजिएगा भाजपा सरकार का, तो वो ये कह रही है कि मोदी सरकार में जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है और अच्छा हो रहा है, लोग आलोचना करते ही रहते हैं। देखिए भैया, मैं ये थोड़ा संसारी व्यवहार को तो थोड़ा कम जानती हूँ। मैं सिर्फ अपने गुरु को, जो कबीर है जी, कबीर को सब जानते हैं। कबीर के दोहे सब ने सुने हैं, लेकिन कबीर है कौन? कबीर ने क्या कहा है? कबीर ने कहा कि आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से हो गए न्यारा। जब कबीर साहब ने ये कहा है कि एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से हो गए न्यारे, तो ये न्यारे न्यारे मत भैया क्यों हैं? ये या तो फिर कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर हम लोग सब झूठ मान। तब वो कहते कि एक जनी जना संसार, जो कहते कि एक ही शक्ति से सब पैदा हो रहे हैं, तो फिर न्यारे न्यारे मत कहाँ से आ गए? न्यारी न्यारी पार्टी कहाँ से आ गई? न्यारी न्यारी जाति बिरादरी कहाँ से बढ़ गई? तो हमारा तो कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरु जो कबीर साहब ने कहा है, अगर उसको एक अक्षर भी उसका मान लिया जाए तो शायद ये मानवता एक हो जाए सारी, जो चारों तरफ बिखरी हुई है। कबीर साहब की बात, हाँ जी, इधर ही कालिदास जी भी पैदा हुए हैं इसी देश में, उनका भी स्लोगन यही आता है, शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ा के अधिकारी। तो दोनों में फर्क कहाँ से आ देखिए गया? कालिदास के बारे में तुलसीदास जी, कबीर साहब कौन थे? कबीर साहब कभी आज तक किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए, है ना। कबीर साहब कभी किसी के माँ की जननी ना उनका कोई पिता। उन्होंने कही है कि पहले गुरु हैं पिता और माता, रज बीरज के वो हैं दाता, दूसरा गुरु दाई है भाई जिसने मेरी बंद छुड़ाई। तो वो कहते हैं कि वो किसी ना माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं ना किसी के, इसीलिए उनका ज्ञान भी अलग का है। ये जो और सारी जो सृष्टि पैदा हुई है सब किसी न किसी के रूप में पैदा हुई है, इसलिए हमें कबीर साहब को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको समझेंगे तो शायद हमारे, अगर एक बात भी उनकी समझ में आ गई तो भाई हमारी मानवता कायम रह सकती।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक सिर्फ विशेष धर्म को जो है ना बढ़ावा देना ये संविधान के खिलाफ है। हिंदू के धर्म की जब बात करते हैं तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म जरूर है। तो क्यों हिंदुओं की बात बार बार की जाती है, हिंदू धर्म की बात की जाती है? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो धर्म फिर हिंदू धर्म की तो बात लोग ही नहीं है। भारत के जो है हिंदू अपने आप को क्यों मानते हैं? ये तो जबरदस्ती थोपा गया है। मानते क्यों है सर? अब अपना तो तो एक लोग बार गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। ये बार बार उनके दिमाग में जो चीज़ डाली जा रही है तो वो जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं और वही जो है ना और भी कुछ है लागू किया। अंत में सर आपसे प्रश्न है हमारा कि जो आपका अगला जो प्रदर्शन है आपका, उसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की है और आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहेंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, आप इनके भरोसे मत बैठिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है। आप एक तो जंतर मंतर पहुंचिए और हर स्तर पे सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से लगातार इन काले अंग्रेजों को देश से भगाना है। देश से भगाना का मतलब सत्ता से भगाना है। और पॉलिटिकल पार्टी विरोध में नहीं आएंगी उस तरीके से, तो अपना वोट जो है वो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट को आप दीजिए, या जो है ऐसे कैंडिडेट को दीजिए कि जो कुछ करने लायक भी ना हो, लेकिन बीजेपी को वोट मत करिए। अगर आपने बीजेपी की कमर तोड़ दी तो आपके बच्चे का भविष्य, आपके देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बाद में हम तय कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अभी बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी श्रीलंका में देखने को मिला था, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करने की सरकार ने कोशिश की, तो वहां की जनता सड़कों पे आई और जनता ने खदेड़ दिया पूरी सरकार को। क्या वो स्थिति आप भारत में देखते हुए नजर आते हैं? हाँ, बिल्कुल आएगी। ये सोशल मीडिया जो है ना पूरी तरह जनता को जागरूक कर चुकी है और ये नरेंद्र मोदी को भय और डर जो है सता रहा है। इसीलिए उन्होंने अंदर ही अंदर मीटिंग करके पूरा जो गोदी मीडिया उसको अलर्ट जारी कर दिया है कि दिन रात बक 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 जैसे भी तुम अंधविश्वास फैला करके जनता का माइंड वॉश कर सकते हो वॉश करिए। और 2024 में एन के एन प्रकारेण, चाहे ईवीएम चोरी करके और चाहे किसी की हत्या करके, आजकल तो आपको पता 18 साल के बाद बच्चे जो है वो शूटर बन गए हैं बीजेपी के ज़माने में। तो किसी को मार के चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है। आज जगह जगह गुंडे बैठे हुए हैं और सब बीजेपी के संरक्षण में हैं, वो सुरक्षित हैं। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ हो जाता है वो गुंडा जो है वो 18 साल का बच्चा, उसको शूट कर दिया जाता है। बस यही कहानी है देश के अंदर। लेकिन आप कह रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है, काले अंग्रेजों को भगाना है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। किसने कहा? राष्ट्र की परिभाषा नरेंद्र मोदी बता दें। पहले धर्म की परिभाषा बता दें। मोहन भागवत को मैं चैलेंज करता हूँ, सामने खड़े हों, धर्म की परिभाषा बता दें। सनातन दिन भर चिल्लाते रहते हैं। सनातन उनका जो है षड्यंत्र और उनका बनाया हुआ नियम कानून सनातन हो जाएगा? सनातन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। सनातन अनवरत सत्य रहता है। वो मानव द्वारा न निर्मित होता है और न मानव द्वारा बिगाड़ा जा सकता है। ये मोहन भागवत को नहीं पता तो उनको खैर सब कुछ है, लेकिन देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसको वो कब्जे में रखते हैं। जो वास्तविक सत्य होता है उसको अपने पास ही रखते हैं, लेकिन सामने जो बताने वाला काम है वो कुछ उल्टा होता है।